सर्विस में आज आप सबका स्वागत है। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप पूरे उत्साह के साथ हमारे ऑनलाइन प्रोग्राम्स देख रहे हैं, शेयर और सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। और अगर आप आज पहली बार गुड न्यूज सेंटर ऑनलाइन सर्विस देख रहे हैं तो हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि पिछले दिनों में हमारे ऑनलाइन प्रोग्राम्स ने आपको परमेश्वर की ओर बढ़ने के लिए मदद करी होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। याद रखें कि हर बृहस्पतिवार यानी थर्सडे को शाम 10 बजे से 10:45 तक बाइबल स्टडी होती है और हर शुक्रवार यानी फ्राइडे को दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक सामूहिक प्रार्थना होती है। आप सभी से अनुरोध है कि बाइबल स्टडी और प्रार्थना में जरूर शामिल हों। बाइबल में ये लिखा है, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि मैं तुम्हारे विषय में जो कल्पनाएं करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वह हानि की नहीं वरन कुशल की है, और अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। आज हम जिस परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं वो हमारे विषय में सब कुछ जानता है। तो आइए हम पूरे दिल और मन से परमेश्वर की आराधना करें और इस ऑनलाइन सर्विस का आनंद लें। हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप सर्विस के अंत तक हमारे साथ बने रहें। हमारी जीएनसी स्तुति और आराधना टीम आज हमें स्तुति और आराधना में अगुवाई करने जा रही है। आराधना के दौरान आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं, हाथ उठा सकते हैं और घुटने टिकाकर भी परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। आइए हम जीएनसी वर्शिप टीम के साथ मिलकर आराधना करें। आइए सभी लोग मिलकर इस गीत को गाएं जो कि कहता है, हो तेरी स्तुति हो आराधना। आइए एक साथ मिलकर सभी लोग हाथों को उठाकर हम इस गीत को गाएं। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह हो, जो भी तू चाहे वो यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं खुदा, आज के सुंदर समय के लिए, परमेश्वर सुंदर दिन के लिए। आपने हम सभी को, हाँ परमेश्वर सबको आपने संभाला है, सुरक्षित रखा है। खुदा तेरी दया के लिए, परमेश्वर आपके अनुग्रह के लिए, आपकी चंगाई के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आइए हम सभी लोग मिलकर उसे बोले, परमेश्वर तेरी करुणा है, तेरी दया है मुझ पर। परमेश्वर करुणा से तेरी दया दिखाता है, धावन कर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तो दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर तेरा धन्यवाद। हाँ प्रभु, हम सभी लोग एक साथ एक मन होकर तेरे सम्मुख आते हैं परमेश्वर, और जबकि हम इस गीत को गाते हैं और तेरी स्तुति आराधना करते हैं परमेश्वर, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में होने पाए। यदि कोई भी बीमार है पिता परमेश्वर, तेरी चंगाई पिता परमेश्वर उनके जीवनों में आने पाए। आइए सभी लोग मिलकर इस गीत को गाएं जो कि कहता है हालेलुया। सभी लोग आइए हाथों को उठाकर हम सभी लोग बोलें, आइए उसकी स्तुति आराधना करें सभी लोग। हालेलुया,
I'm sure you enjoyed this wonderful music. और मैं बहुत निश्चित हूँ कि आपने इस गीत का संगीत का आनंद उठाया होगा। As we are in an attitude of prayer and worship, और जैसे हम लोग प्रार्थना की मुद्राओं में बने हुए हैं, we'll get to the Word of God, हम लोग परमेश्वर के वचन में जाएंगे। and I'm sure you will enjoy today's preaching. और मैं जानता हूँ कि आपको आज जो प्रीचिंग है, जो संदेश है, आप उसका आनंद उठाएंगे। Dr. Jonathan is coming with the Word of God today. और डॉक्टर जॉनथन हमारे बीच में आएंगे परमेश्वर का वचन लेकर, He's our special guest, और वो हमारे खास मेहमान and हैं। we all have been blessed by his ministry for years. और उनकी सेवकाई से हम लोग बहुत आशीषित हुए हैं। So let's prepare ourselves for God to speak to us. तो आइए हम अपने आप को तैयार करें कि परमेश्वर हमसे बातचीत करेगा। आज की विषय है अंतिम दिन की चिन्ह। अंतिम दिन की चिन्ह। मैं आपके साथ परमेश्वर का वचन में देखूंगा मत्ती की 24 अध्याय में, यहां 3 आयत में यीशु मसीह बैठा हुआ था पहाड़ के ऊपर। हम पढ़ेंगे। और जब वो जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमसे कह कि ये बातें कब होगी और तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। ये जैतून पहाड़ जो है, ये इज़राइल की बहुत ही मशहूर जगह है। ये यीशु मसीह उस पहाड़ पर बैठा हुआ था। चेलों ने यीशु मसीह के पास अकेले में आके ये पूछा, अंतिम दिन का चिन्ह क्या होगा? दुनिया के अंत आने के टाइम में क्या क्या होने वाले हैं? तो यीशु मसीह ने उनको समझाने लगा। अभी मैं आपके साथ एक बात पहला करना चाहूँगा। चिन्ह बताया गया है अंतिम दिनों में क्या होगा, मगर दिन नहीं बताया गया है। याद रखिएगा, दिन नहीं बताया गया है। हम पढ़ेंगे 33 और 36, 2 आयतें और पढ़ेंगे। मत्ती की 24 के 33 और 36। इस रीति से जब तुम इन सब बात को देखो तो जान लो कि वो निकट है, वरन द्वार ही पर है। इन बातों को देख लिया तो जान लो निकट है, समय बहुत नजदीक आ गया है, वो दरवाजा पे आ गया है। ऐसे याद करो। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, हाँ। न स्वर्ग के दूत, न पुत्र, केवल पिता। हाँ, उस दिन के बारे में कोई नहीं जानता। यीशु मसीह जब दुनिया में था वो भी नहीं जानते थे। कोई दुनिया के इंसान को नहीं मालूम, सिर्फ परमेश्वर को ही मालूम है वो समय और दिन कब होगा। मगर वो चिन्ह 33 आयत में फिर हम पढ़ेंगे, चिन्ह क्यों दिया है? ये चिन्ह क्यों दिया है? ये बातें चिन्ह, ये चिन्ह की बातें क्यों दिया गया है? इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो, हाँ, इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वो निकट है, वो निकट है, नजदीक आ गया है, द्वार पर ही, फाटक पे आ गया है। आपके साथ हम मत्ती की 24 अध्याय में 4 से 14 ये पहला बातें देखेंगे। यहाँ 4 आयत में लिखा है, सावधान रहो, तुम्हें कोई भी धोखा ना दे। देखिए, यीशु मसीह ने 4 आयत में बताया, सावधान रहो, तुम्हें कोई भी धोखा ना दे। 5वां आयत में लिखा है, बहुतों ने आना है और नकली झूठा मसीह बन के आना है। 5वां आयत में। 6ठा आयत में लिखा है, तुम जंग की खबरें सुनेंगे, जंग की बारी में सुना जाएंगे, मगर यह भी एक चिन्ह है। और 7वां आयत में लिखा है, एक जाति दूसरा जाति के खिलाफ हो जाएंगे, एक राज्य दूसरा राज्य के खिलाफ हो जाएंगे। 7वां आयत में ही लिखा है, 5वां बात, अकाल पड़ेगा। और 7वां आयत में ही लिखा है, भूकंप आएंगे। और 9 आयत में लिखा है, लोग तुमको पकड़ के ले जाएंगे, मारेंगे, कूटेंगे।
और तुम्हें मार डालेंगे। 9 आयत में ही लिखा है, और 9 आयत में ही लिखा है तुम्हें विश्वासी यीशु मसीह को विश्वास करने वालों को तमाम दुनिया नफरत करेंगे। दुनिया के मानी ये दुनिया नहीं, मगर दुनिया के लोग नफरत करेंगे यीशु मसीह के लोगों को। और 10वां आयत में लिखा है बहुत विश्वासी लोग भी अंतिम दिन में उनका विश्वास टूट जाएगा, हट जाएगा, प्रभु से दूर चले जाएगा, ऐसा भी लिखा है। और 10वां आयत में हम देखता है लोग तुम्हें धोखा देंगे, एक दूसरे को नफरत करेंगे। 11 आयत में लिखा है बहुत झूठा नबी और झूठा भविष्यद्वक्ता निकल आएंगे, वो लोग बहुत नाश करेंगे। एंड 12 आयत में लिखा है परमेश्वर की प्रेम जो लोगों को प्रभु ने दिया है, वो प्रेम लोगों के अंदर ठंडा हो जाएंगे। 12 आयत में प्रेम काम नहीं करेंगे उस दिन में। 13 आयत बहुत ही मजबूत तरीका से आप लोगों को परखा जाएगा, पर अंतिम तक वफादार रहेंगे। 13 आयत में कहता है अंतिम समय तक वफादार रहेंगे ताही आप बचाया जाएंगे। आखिरी में 14 आयत में ऐसा लिखा है परमेश्वर की राज्य की सुसमाचार तमाम दुनिया में प्रचार करेंगे, प्रचार होंगे, उसके बाद अंत आएगा। अभी अंत क्यों नहीं आया? अभी प्रचार हो रहा है, अभी प्रचार पूरा नहीं हुआ है। इसके बाद दूसरा सेक्शन में शुरू होता है तकलीफ और मुसीबतों की बारी में। आप यहाँ मेरे साथ देखो 14 आयत। और राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। 15 आयत। सो जब तुम उस उजड़ने वाली घृण वस्तु को जिसकी चर्चा दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो। ये दानियल की 9 अध्याय की 27 आयत में भी लिखा है ये एंटी क्राइस्ट, ये शैतान की एजेंट उस समय दुनिया को जो चलाएगा वो यरूशलेम में आ जाएंगे। तो समझ लो समय आ गया है। 16 आयत। सो जो यहूदिया में हो वे पहाड़ों पर भाग, जो कोठे पर हो वो अपने घर में से सामान लेने को ना उतरे, और जो खेत में है वो अपना कपड़ा लेने को पीछे ना लौटे। इतना समय नहीं होगा आप कपड़ा लेने घर जाएं, आप छत के ऊपर होगा तो नीचे उतर के अपने गर्म कपड़ा लेने के लिए, ठंड होगा उस समय तो आप नहीं ले पाएंगे, समय नहीं होगा। 17 आयत। जो कोठे पर हो वो अपने घर में से सामान लेने को ना उतरे। 18 आयत। और जो खेत में है हो वो अपना कपड़ा लेने को पीछे ना लौटे। खेत में जो है वो कपड़ा लेने के लिए घर मत आए। हाँ, उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होगी उनके लिए हाय हाय। तो दूध पिलाने वाली माँ और गर्भवती माँओं का बहुत तकलीफ हो सकता है। 20 आयत। और प्रार्थना किया करो कि तुम्हें जाड़ों में या सब्बत के दिन ना भागना पड़े। हाँ, सब्बत का दिन या ये सर्दियों का दिनों में ना भागना पड़े। 21। क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के अंत से ना अब तक हुआ और ना कभी होगा। ऐसा क्लेश जो जगत से शुरू से अभी तक या अंत तक कभी नहीं हुआ, ऐसा मुसीबतें आएंगे। 22 आयत। और यदि वे दिन घटाए न जाते तो कोई प्राणी ना बचता, परंतु चुने हुओं के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। परमेश्वर की प्रेम भी देख लो, अपने चुने हुए लोगों के कारण समय घटाया जाएंगे। इस समय बढ़ाया नहीं जाएंगे, अपने चुने हुए लोग अभी भी है दुनिया में, इसीलिए
समय घटाया जाएंगे। आगे हम पढ़ेंगे 23 आयत। उस समय यदि कोई तुमसे कहे कि देखो मसीह यहाँ है या वहाँ है, तो प्रतीति ना करना। विश्वास मत करना। कोई बोलेंगे तुमको मसीह यहाँ है, गांव में है, शहर में है, हाँ? मत विश्वास करना। हाँ जी। क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा देंगे। हाँ, ये झूठा नबी, झूठा भविष्यद्वक्ता, नकली शैतान की सामर्थ ला करके चिन्ह और चमत्कार वो भी करेंगे, वो भी करेंगे। विश्वासियों को भी, जो लोग चिन्ह और चमत्कार के पीछे दौड़ता है, वो लोग फंसेगा। हाँ, हम 25 आयत। देखो मैंने पहले से तुमसे ये सब कुछ कह दिया है। यीशु मसीह ने बोला मैंने तुम्हें पहले से कह रखा है, बता चुका है। 26। इसलिए यदि वे तुमसे कहें देखो वो जंगल में है, तो बाहर ना निकल जाना। देखो वो कुर्सियों में है, देख लीजिए, तो चीज ना करना। गलत संगतियों में मत जाओ, गलत मीटिंग्स में मत अटेंड करो, और गलत खबरों को, अफवाहों को मत मानो। बाइबल कहता है वैसे मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। हाँ, मनुष्य का पुत्र आने का तरीका क्या होगा? जैसे बिजली चमकता है, तो एक छोर से दूसरा छोर तक देख सकता है, ऐसा ही परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह की आना होगा। आप सब देखेंगे, आप सब अपने आंखों से देख सकेंगे। इसीलिए गांव में आ चुका है, शहर में आ चुका है, जंगल में आ चुका है, मत भरोसा करो, क्योंकि आएंगे तो आप देख लेंगे। हालेलुया। और आगे बताता 29 आयत में, उन दिनों के क्लेश के बाद सूर्य और बहुत क्लेश बहुत होगा, कहता है उस दिनों में बहुत क्लेश होगा। उसके बाद कहता है सूर्य की रोशनी कम हो जाएंगे, और चंद्रमा की रोशनी भी कम हो जाएंगे, और तारे आकाश से गिरेंगे। अभी तारा गिरा है, आपको मालूम है, आपने सुना है, एस्टेरॉइड 52768 जो दुनिया की करीब 4 मिलियन माइल्स दूर से पास हुआ। हमें कुछ नहीं हुआ, परमेश्वर की धन्यवाद हो, मगर पास तो हुआ था। हालेलुया। उसके बाद 30 आयत देखेंगे हम। तब मनुष्य का पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा, और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। यीशु मसीह को अब नहीं मानता है तो आप बहुत दुखी हो जाएंगे उस समय जब यीशु मसीह बादलों में आएगा। दुनिया के लोग बोलेंगे हाय हमारा मौका गया, हम तो नाश हो जाएंगे। अजीजों, आज का दिन परमेश्वर चाहता है आप मन फिर के आए उसके पास। आपके मन फिर के आने से प्रभु आपको एक नया जीवन ही नहीं, आगे की बहुतायत के जीवन भी देने वाला है। यहाँ से हम आप बाइबल में आपके साथ देखना चाहता है, पहला थिस्सलुनीका 4 अध्याय की 16 आयत में लिखा है, जब आसमान में यीशु मसीह आएगा तो क्या होगा। यहाँ 4 अध्याय की 16, पहला थिस्सलुनीका 4 का 16। उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। मसीह में जो मरे हैं जी उठेंगे, और जो लोग जिंदा है वो बदल जाएंगे। दोनों इकट्ठे ही ऊपर प्रभु के पास ले चलेंगे। 31 आयत यहां हम पढ़ते हैं, मत्ती 24 की 31 आयत। और वो तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा, और वे आकाश के सोर से उस छोर तक
चारों दिशा में 6 दिशा से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। जब यीशु मसीह आएंगे तो आपको ज़रूरत नहीं है उस तरफ दौड़ने का, फरिश्ते आपको इकट्ठा करने आ जाएंगे, आपको ले जाएंगे, आप चिंता मत करिएगा। यहाँ 33 अध्याय में ऐसा लिखा है, 33 मत्ती 24 की 33। इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वो निकट है, वरन द्वार ही पर है। अभी मज़ेदार बात क्या है, दिन नहीं बताया मगर चिन्ह बताया गया है। वो ये चिन्हों को देख लेगा तो समझ जाओ मनुष्य का पुत्र फाटक पे आ गया है। हालेलुया। ये चिन्ह, अभी हम चिन्ह के बारे में आगे देखेंगे आपके साथ। अभी 36 आयत कहता है, 36 आयत में कहता है, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता। उस दिन और घड़ी किसी को नहीं मालूम। आगे, ना स्वर्ग के दूत, ना स्वर्गदूत को मालूम और है, ना पुत्र, परंतु केवल पिता। सिर्फ पिता को मालूम है। ना स्वर्गदूत को मालूम है, ना मनुष्य के पुत्र यीशु मसीह को मालूम है। जब इंसान था तो उसको भी नहीं मालूम। सिर्फ इस बातों को परमेश्वर ने अपने पीछे अपनी लग रखा है। यहाँ दूसरी बात आपको बताना चाहूँगा, जब 100 AD में यूहन्ना, प्रेरित यूहन्ना, उसको पतमोस आइलैंड को क्या बोलते हैं, द्वीप, उस द्वीप में जब भेजा गया था, वो परमेश्वर का दिन में, संडे को, उसका परमेश्वर का पहला जी उठने वाला दिन को हम देखता है परमेश्वर यीशु मसीह ने उसको दर्शन दिया और फरिश्ता ने भी आया दर्शन दिया। तो हम भी देखते हैं प्रकाशित वाक्या 1 की 19, प्रकाशित वाक्या 1 अध्याय की 19 आयत। इसलिए जो बातें तूने देखी हैं और जो बातें हो रही हैं और जो इसके बाद होने वाली है, उन सब को लिख ले। देखिए 3 भाग में बटा है, जो बातें हो चुका है, हो रहे हैं, होने वाला है, 3 समय। फिर पढ़ेंगे हम। इसलिए जो बातें तूने देखी हैं, जो बातें तूने देखी है, और जो बातें हो रही हैं, जो बातें हो रही है, और जो इसके बाद होने वाली जो हैं, बातें इसके बाद होने वाली है, उन सबको लिख ले। उस बातों को लिख ले। प्रकाशित वाक्या वही किताब है जो बातों को देखा हुआ, देखा, लिखा, वही बातें हैं। हम आपके साथ प्रकाशित वाक्या 6 अध्याय से 19 अध्याय में हम देखता है ये मुसीबतों की दिन, मुसीबतों के दिन। ये नहीं है अभी एक शहर में, एक गांव में, ऐसा नहीं है। ये पूरी दुनिया एक ही समय में सब पर एक सा मुसीबत आएगा। यही सबूत होगा, एक सा मुसीबत आ सकता है तो पूरी दुनिया से एक सा विश्वासियों को भी उठा ले जा सकता है। हालेलुया। तो हम यहाँ आपके साथ देखेंगे प्रकाशित वाक्या 15 अध्याय की 6 आयत, 15 अध्याय की 6 आयत और 16 अध्याय की 1 आयत पढ़ेंगे। पहला 15 अध्याय की 6 आयत। और वे 7 स्वर्गदूत जिनके पास 7 विपत्तियां थी, शुद्ध और चमकती हुई मणि पहने हुए, छाती पर सुनहरे पटके बांधे हुए मंदिर से निकले। ये देखिए, मंदिर से निकलेंगे स्वर्गदूत विपत्तियां लेकर लोगों पर विपत्तियां आने वाला है। 16 अध्याय का 1 आयत। फिर मैंने मंदिर में किसी को ऊंचे शब्द से उन 7 स्वर्गदूतों से ये कहते सुना कि जाओ, परमेश्वर के प्रकोप के 7 कटोरों को पृथ्वी पर उंडेल दो। प्रकोप के 7 बातों को पृथ्वी में उंडेल दो। इसके मानी ये 7 विपत्तियां आने वाला है। इसके बाद हम तीसरी बात देखते हैं, शैतान यहां काम करने की कोशिश करता है। प्रकाशित वाक्या 19 अध्याय की 20 आयत हम देखेंगे। प्रकाशित वाक्या 19 अध्याय की 20 आयत में हम देखेंगे। और वो पशु और उसके साथ वो झूठा भविष्यवक्ता पकड़ा गया
जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिसके द्वारा उसने उनको भरमाया। चिन्ह दिखा के भरमाएंगे, चिन्ह दिखा के भरमाएंगे। आज भी मैं देखता हूं लोग चिन्ह के पीछे बहुत दौड़ता है, चिन्ह चमत्कार, चिन्ह चमत्कार। आ रहा है शैतान, बता दूं आपको, आ रहा है शैतान चिन्ह चमत्कार दिखा के आपको मसीह से दूर ले जाने के लिए। चिन्ह के पीछे मत दौड़िए। प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय की 8 आयत में बहुत खतरनाक बात लिखा है। और मैंने दृष्टि की और देखो एक पीला सा घोड़ा, और उसके सवार का नाम मृत्यु है, और अधोलोक उसके पीछे पीछे है, और उन्हें पृथ्वी की एक छोर पर ये एक अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के बल पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। देखिए यहां प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय की 8 आयत में यूं लिखा है, पीला घोड़ा और उसकी सवारी जो है मृत्यु है, मौत, मौत है, और उसके पीछे पीछे एक और शख्स आ रहा है, उसका नाम अधोलोक, नरक, नरक। तो ये मौत में जाने वाले जो है स्वर्ग में जाने वाले में से नहीं होगा, नरक में जाने वाले में होगा, क्योंकि मौत के पीछे अधोलोक आ रहा है, नरक आ रहा है। अभी मरेगा कैसे? 4 वजह से मरेंगे लोग। पहला वजह तलवार, तलवार, खून खराबा। दूसरा अकाल, खाने के लिए नहीं होगा। तीसरा मरी, भूख। अभी आपका देखो कोरोना वायरस आ गया है, और भी अलग अलग किस्म की वायरस रास्ते में है, आ रहा है। एक और नया वायरस भी शुरू हो गया है, मैं सुन रहा हूं न्यूज़ में। तो कवासाकी, बच्चों पर ये वायरस आ गया है। ये सब वायरसेस और भी अलग अलग प्रकार का आएगा, क्योंकि ये परमेश्वर का कहर है। या नहीं तो जानवर अटैक पे लोग मरेंगे। आपको मालूम है हमारे देश में 2 महीना बंद होने के बाद या जून में ये खुल जाए, पहले तो जंगली जानवर सड़क पे आ चुका है। शहर शहर में, गांव गांव में जंगली जानवर, क्योंकि आदमी चलता फिरता नहीं है, कार गाड़ियां नहीं चलता है, आवाज सन्नाटा है, तो जानवर समझता है हमारा एरिया और बढ़ गया और वो इधर आ गया है। हमारे मेन रोड पे काफी जानवरें आता है। आपको मैं बता दूं, अभी ये जानवर की समझ ये है, अभी लोग यहां नहीं है तो हम जा सकता है, तो जो लोग आने की आदत हो जाएंगे, फिर लॉकडाउन खुलने के बाद आप देखिएगा आदमी रात को अकेला आएंगे और जानवर अटैक नहीं किया तो बता दीजिए मुझे। खतरनाक बातें होने वाला है। तो ये सब चिन्ह पैदा हो चुका है, आगे होने वाला है। पढ़ेंगे 1 थिस्सलुनीका 5 अध्याय की 2 आयत। 1 थिस्सलुनीका 5 अध्याय की 2 आयत। क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है, वैसे प्रभु का दिन आने वाला है। यीशु मसीह जो आने वाला समय जो है चोर जैसा आएगा, मगर चिन्ह बताया है, समय नहीं बताया है। 2 थिस्सलुनीका 2 अध्याय 8 और 9। 2 थिस्सलुनीका 2 अध्याय 8 और 9। तब वो धर्मी प्रकट होगा जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। यीशु मसीह मुंह के फूंक से एंटी क्राइस्ट को मारेगा। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ। हाँ जी, वो शैतान की पूरी सामर्थ में आएगा। वो
हम बाइबल में देखते हैं यिर्मयाह 7 अध्याय 30 से 32। यिर्मयाह 7 अध्याय 30 से 32। यहोवा की ये वाणी है, इस कारण ये है कि यहूदियों में वो काम किया है जो मेरी दृष्टि में बुरा है। उन्होंने उस भवन में जो मेरा कहलाता है अपनी घृणित वस्तुएं रखकर उसे अशुद्ध कर दिया है। और उन्होंने हिन्नोमवंशियों की तराई में तोपेत नाम ऊंचे स्थान बनाकर अपने बेटे बेटियों को आग में जलाया है। उसकी आज्ञा मैंने कभी नहीं दी और ना मेरे मन में वो कभी आया। लोगों ने उस समय तोफेत नाम जगह में अपने बच्चों को बलिदान दिया है शैतान को। हाँ जी, यहोवा की ये वाणी है, इसलिए कि ऐसे दिन आते हैं कि वो तराई फिर ना तो तोपेत की और ना हिन्नोमवंशियों की कहलाएगी, वरन घात की तरह कहलाएगी। और तोपेत में इतनी कब्रें होंगी कि स्थान ना रहेगा। तोपेत में इतना कब्रें होंगे। आपको मालूम है इटली में जगह था तोपेत, वहां इतने लोग मर गया, कब्र खोदने की जगह नहीं है, जमीन नहीं है, इनको कब्र कहां दफनाएगा, इसीलिए उनकी बगीचाओं में दफनाना शुरू किया। इतने लोग मर चुके हैं। मैं आपके साथ प्रकाशित वाक्या 19 अध्याय की 20 आयत देखना चाहूंगा। प्रकाशित वाक्या 19 अध्याय की 20 आयत। प्रकाशित वाक्या 19 के 20। और वो पशु और उसके साथ वो झूठा भविष्यवक्ता पकड़ा गया, जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया, जिन्होंने उस पशु की छाप ली थी और जो उसकी मूरत की पूजा करते थे। ये दोनों जीते जी उस आग की झील में जो गंधक से जलती है डालेगा। शैतान की मूर्ति के पूजा होगा। ईसाया के 26 अध्याय में, ईसाया के 26 के 20 में ईसाया प्रोफेट, जो भविष्यद्वक्ता ईसाया जो था, वो इज़राइल को बोला, जाओ छुप जाओ। 20, हे मेरे लोगों आओ, हे मेरे लोगों आओ, अपने अपनी कोठरी में प्रवेश अपने अपने कोठी में प्रवेश करो, किवाड़ों को बंद करो, दीवारों को बंद करो, थोड़ी देर तक, जब तक क्रोध शांत ना हो जाए, जब तक क्रोध शांत ना हो तब जाए, तक अपने को छिपा रखो। जब तक अपने को छुपा रखो। समय आ गया है। ये क्वारंटाइन, ये लॉकडाउन, ये सब क्या है? हमें परमेश्वर की कहर से बचने के लिए घर के अंदर छुपने बोला है। सरकार भी यही कह रहा है, मत निकलो, बाहर मत जाओ। क्यों बोल रहा है? सरकार के ख्याल में बीमारी होगा, मगर परमेश्वर की मर्जी में ये उसकी कहर से बचने के लिए है। यहां हम आपके साथ देखेंगे दूसरा पत्रस 3 अध्याय, दूसरा पत्रस 3 अध्याय 4 आयत, फिर 8 और 9 आयत पढ़ेंगे। पहला 4 आयत पढ़ेंगे। और कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई? लोग कहेंगे कहाँ गया यीशु मसीह के आने की वायदा, अब क्यों नहीं आया? क्योंकि जब वे बाप दास से सो गए हैं तो कुछ ऐसा ही है। हमारा बाप दादे सो चुका है, अभी तक आया क्यों नहीं है? काफी समय से आएगा 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 बोला हुआ, आया क्यों नहीं है? तो अभी 8 आयत में जवाब देता है और 9 आयत में, 8 और 9 पढ़ेंगे। हे प्रियो, हे प्रियो, ये एक बात तुमसे छिपी ना रहे, ये एक बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन, प्रभु की यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है, 1000 वर्ष की बराबर है, और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर, और 1000 वर्ष एक दिन की बराबर है। 9 आयत। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देरी नहीं करता,
जैसा कि कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन ये कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। परमेश्वर की प्रेम और अनुग्रह अभी भी देखो, आ जाए तो सब नाश हो जाएगा। इसीलिए वो आया नहीं है, समय दे रहा है, सब पछताप करे, सब मन फेराए, कोई नरक में ना जाए। हालेलुया। हालेलुया। आपके साथ हम पढ़ना चाहेंगे व्यवस्था विवरण 4 अध्याय की 30 आयत। व्यवस्था विवरण 4 अध्याय की 30 आयत। उसके बाद 29 भी पढ़ना है। पहला 30 पढ़ना है, उसके बाद 29। अंत के दिनों में जब तुम संकट में पड़ो, अंत के दिनों में जब तू संकट में पड़ो और ये सब विपत्तियां तुम पर आ पड़े, ये विपत्तियां तुम पर आ पड़े, तब अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो तब परमेश्वर यहोवा की तरफ फिरो और उसकी मानना। उसकी मानो। 29 आयत। परंतु वहाँ भी यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे तो वो तुमको मिल जाएगा। ढूंढोगे तो मिल जाएगा। शर्त यह है कि तुम अपने पूरे मन से और अपने पूरे प्राण से उसे ढूंढो। शर्त भी है, शर्त ये है अपने पूरी मन से ढूंढेंगे तो। हालेलुया। हालेलुया। अभी पहला पतरस 2 अध्याय की 4 आयत। पहला पतरस 2 अध्याय की 4 आयत। देखिए, हम लोग दुनिया में कोई लायक नहीं था, मगर परमेश्वर ने हमें चुन लिया। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद बोलिए। 2 के 4। उसके पास आकर जिसे मनुष्य ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीता पत्थर था। हाँ, मनुष्य तो निकम्मा समझा हमको, मगर परमेश्वर ने हमें क्या बनाया? पत्थर। क्या पत्थर बनाया? बहुमूल्य। बहुमूल्य। हालेलुया। कीमती पत्थर बनाया। हाँ जी, हालेलुया। 2 की 4। रोमियो की पुस्तक 2 अध्याय की 4 आयत। क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तू जानता है? हाँ, धीरज रूपी धन को तुझ जानता है। क्या ये नहीं समझता कि परमेश्वर कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? परमेश्वर का कृपा तुम्हें मन फिराव को सिखाता है। लूका की इंजील 18 अध्याय हम पढ़ेंगे 7 और 8 आयत। सो क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा? क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा? जो रात दिन उसकी दुहाई देते रात रहते हैं। दिन उसका दुहाई देते रहते हैं। और क्या वो उनके विषय में देर करेगा? क्या उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ, तुमसे कहता हूँ, वो तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। वो तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो हालेलुया। क्या वो पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? क्या मनुष्य का पुत्र आएगा तो पृथ्वी में विश्वास दिखाई देगा? प्रकाशित वाक्या 2 अध्याय की 21 आयत। प्रकाशित वाक्या 2 अध्याय की 21 आयत। मैंने उसको मन फिराव के लिए अवसर दिया। मैंने उनको मन फिराव के लिए समय अवसर दिया, पर वो अपने व्यभिचार के मन फिराना नहीं चाहता। वो अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहता। कितने शर्म की बात है। मत्ती 24 के 22 में लिखा है, उस दिनों को चुने हुए लोगों के कारण में कम किया जाएगा। प्रकाशित वाक्या 3 का 10 पढ़ेंगे हम। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर आने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। ये पृथ्वी के रहने वालों के परखने के लिए ये समस्याएं आया है, और उस समय प्रभु के लोग हैं तो वो बचा रखेगा, बाइबल कहता है। हालेलुया। इसीलिए बोला सचेत रहो। 21 लूका का 21 के 36। लूका की इंजील 21 के 36।
36 इसलिए जागते रहो इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते हर रहो समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचे। कि तुम इन आने वाला घटनाओं से बचे। पहली बात, घटनाओं से बचे। दूसरी और बात, मनुष्य के पुत्र के सामने मनुष्य के पत्थर के सामने खड़े होने के लायक बने। इन वादों से बाइबल कहता है। इसीलिए अजीजों, इब्रानी 2 अध्याय 2 और 3 पढ़ेंगे। इब्रानी 2 अध्याय 2 और 3। क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, जो वचन स्वर्गदूतों के कारण कहा गया था, जब वो स्थिर रहा जब वो स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा न मानने का ठीक ठीक बदला मिला। तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चय रहकर क्यों कर बच सकते हैं? हम इतने महान उद्धार से दूर रह के कैसे बचेंगे? कैसे बचेंगे? जिसकी चर्चा पहले प्रभु के द्वारा और हालेलुया और सुनने वालों के द्वारा हमें निश्चय। हालेलुया। चिन्ह, मेन बात यह है, चिन्ह देखो, सब जगह चिन्ह में हमें बता दिया है निकट कितना आ चुका है। मगर ये वो नहीं है, समय बता नहीं रहा है। समय आज रात हो सकता है, अभी हो सकता है, 1 घंटा बाद हो सकता है। क्या आप तैयार हैं? यीशु मसीह के लिए आप तैयार हैं? प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आइए सभी लोग इस गीत को मिलकर गाएं जो कहता है, यीशु मसीह मेरे जैसा है कोई नहीं। हम गाए हो सदा, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है यीशु हमारा खुदा। हम गाए हो राजाओं
समय है अपना भेंट और दशमांश देने का, तो बाइबल हमें बताती है लूका 6:38 में कुछ ऐसा लिखा है, दिया करो तो तुम्हें दिया जाएगा। लोग अपना नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। अब आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि जैसे कि आप अभी अपने घर पर बैठे हैं तो आप अपना भेंट और दशमांश कैसे दे सकते हैं। आप स्क्रीन पर दिए गए जीएमसी मेन अकाउंट पर अपना भेंट और दशमांश भेज सकते हैं। यदि आप कोई भी एप्लीकेशन यूज करते हो जैसे नेट बैंकिंग, यूपीआई, फोन पे, गूगल पे, आप उस पर भी अपना भेंट और दशमांश भेज सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेकर स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। और यदि आप इनमें से कुछ भी नहीं इस्तेमाल करते हैं तो आप दिए गए नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं और अपना दान और दशमांश एक एनवेलप में रखकर जमा कर सकते हैं। और यदि आप इस समय में किसी भी प्रकार से लोगों की मदद करना चाहते हैं तो हमारा जीएनसी परिवार उसमें भी सहायता कर रहा है। उसके लिए भी आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं। आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की। मुझे लगता है आप लोग सारे बहुत खुश हैं, बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आप लोगों से मिलकर। और ये कोविड-19 के वजह से हमारा जो सर्विस है, गुड न्यूज़ सेंटर का चर्च सर्विस है, मैं वो देख पाती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, सब लोग बहुत अच्छा वर्शिप कर रहे हैं और बहुत अच्छा प्रीचिंग है, इंटरप्रिटेशन, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं दूर नहीं हूँ पर मैं आप लोगों के साथ में हूँ। और दूसरी बात ये है कि ये कोविड-19 की वजह से एक और चीज़ अच्छा हो गया है कि हम लोग जूम के द्वारा हम मिल सकते हैं। और मैं जूम के ज़रिए से मैं हमारे जितने भी बहनें हैं गुड न्यूज़ सेंटर के, मैं उनके साथ मिलती हूँ। हर मंडे को, सोमवार को हम लोग बाइबल स्टडी करते हैं और हम लोग परमेश्वर के वचन से सीखते हैं और बहुत कुछ हम एक दूसरे से सीखते हैं। और सैटरडे को भी हम लोगों ने गर्ल्स टॉक किया था और बहुत सारे काफ़ी लड़कियां हमारे बीच में थी और हम लोगों ने एक साथ सीखा और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग ये मिलकर हम सब कर रहे हैं। और मैं खुशनसीब हूँ कि आप लोगों से सबसे मैं मिलती हूँ और मैं प्रार्थना करती हूँ कि गुड न्यूज़ सेंटर में जितने भी लोग हैं, आप लोग परमेश्वर के बुद्धि में और उसके ज्ञान में और प्रकाशन में हम सब बढ़ते जाएँ। और मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों से सबसे मिलकर और मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि मैं कब आके आप लोगों से मिलूंगी। तो थैंक यू सो मच और हम लोग जल्दी मिलेंगे। जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। खुदा परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए, आज के समय के लिए, हर एक बातों के लिए जो कुछ भी आपने हमारे जीवन में दिया है, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए प्रभु जी, जो आपके दास के द्वारा आपने हमें दिया पिता परमेश्वर। इसके द्वारा भी हम आपकी महिमा करते हैं प्रभु। जिस वचन के द्वारा हमारे जीवन में 100 गुना आशीष आने पाए पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं प्रभु जी। जब हम इन कठिन परिस्थितियों में जा रहे हैं प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं, एक एक जना को आपके हाथों में देते हैं, एक एक परिवार को हम आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। हर एक परिवार के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बना के रखिए। एक एक परिवार की ज़रूरतों को आप यीशु के नाम से पूरा कीजिए। कोई भी आज बीमार है प्रभु जी, उनको यीशु के नाम से आप चंगाई दीजिए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं प्रभु जी, कोई भी कमी में है उनकी ज़रूरतों को आप यीशु के नाम से पूरा कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इस कोरोना वायरस की वजह से आज कोई भी बीमार है प्रभु जी, आप उनको यीशु के नाम से चंगाई दीजिए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हमारे कलीसिया में आज बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास आज जॉब नहीं है प्रभु जी, उनको जॉब दीजिए पिता परमेश्वर। उनके ऊपर अपनी दया दृष्टि रखिए प्रभु जी, और पिता परमेश्वर अपनी अनुग्रह उन पर बना के रखिए। वो कभी निराश ना हो प्रभु जी, उनका भरोसा आप पर बना रहे पिता परमेश्वर। हम सबको प्रतिदिन वचन में, प्रार्थना में, विश्वास में आगे रखिए, क्योंकि आपका वचन ही हमें शांति देता है पिता। आपका वचन हमें बल देता है प्रभु जी। आप हमारे छिपने का स्थान हो पिता परमेश्वर। और वचन में कहते हो तेरे निकट 1000 तेरे दाहिने हाथ 10,000 गिरेंगे पर वो तेरे पास ना आएगा। आप हमारे शरण स्थान हो पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं खुदा परमेश्वर, अपने कलीसिया के एक लोगों को आपके हाथों में देते हैं। हर एक के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बना के रखिए, उनकी आवश्यकताओं को पूरा कीजिए प्रभु जी। और प्रतिदिन हम सबको वचन में, प्रार्थना में आगे रखिए पिता। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर।
परमेश्वर आने वाले समय में पूरे सप्ताह आप हमें अपनी दया दृष्टि की अनुग्रह के ऊपर बना के रखिए प्रभु जी। और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर हर एक के ऊपर अपनी उपस्थिति को दीजिए पिता। कोई भी पिता निराश ना हो, कोई भी हिम्मत ना छोड़े प्रभु जी। अपना अनुग्रह हर एक के ऊपर बना के रखना पिता परमेश्वर। अपनी कलीसिया को आपके हाथों में देते हैं, अपने पासवान को आपके हाथ में देते हैं, हमारे एक लीडर को हर एक आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। आने वाले समय में जबकि हमारे चर्चेस में बहुत सारे एक्टिविटीज़ है, बहुत सारे सेल ग्रुप्स है और बहुत सारे प्रोग्राम्स हो रहे हैं पिता परमेश्वर, उनको आप ब्लेस करना। आने वाले समय में बच्चों का जो भी VBS प्रोग्राम है पिता परमेश्वर, दया करना कि ये सारे प्रोग्राम बहुत अच्छी तरह से होने पाए पिता परमेश्वर, और बहुत सारे बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करने पाए और इसके द्वारा वो आशीषित होने पाए खुदा परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं एक टीचर्स, एक लीडर्स को आप तैयार कीजिए प्रभु जी। अपना बुद्धि ज्ञान देना ताकि आपकी इच्छा के अनुसार वो सारे प्रोग्राम चलाने पाए। हम हर एक बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, और सबको पुनः आपके पवित्र हाथों में देते हैं। और ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, जिसे आप सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। सबको जय मसीह। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अभी तक हमारे साथ बने रहे हैं। अगले हफ्ते आपके साथ फिर मुलाकात होगी। हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।